ओम शांति। ओम शांति। आज हम आपको एक बुक पढ़ के सुनाएंगे जो बहुत पुरानी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मेरे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम परिस्थितियाँ आई हुई थी, तो ये बुक पढ़ने के बाद ही मैंने बहुत सारी समझ मिली। मैं सोचा करूँ थी परिस्थितियों के कारण ही मैं परेशान हो रही हूँ, तो इस बुक न पढ़ने के कारण इस पढ़ने के बाद मेरा जीवन बहुत बदल गया। तो आज हम आपको ये बुक पढ़ के सुनाते हैं। ये बुक है तनाव मुक्त जीवन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये पिंजरा है, इस पिंजरे में तोता कैद है। ऐसे ही हम भी इस पिंजरे में कैद हैं, परिस्थितियों के पिंजरे में। तो हमने कैसे निकलना है इनमें मतलब बाहर। तो आज हम ये पढ़ेंगे तनाव मुक्त जीवन। ये इसका वो लिख रहे हैं साहित्य विभाग, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान की लिखी हुई है। 2 शब्द। जैसे जैसे 20वीं सदी का अंत नजदीक आता जा रहा है, 21वीं सदी के स्वागत की विश्व भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 20वीं सदी को मानसिक तनाव की सदी भी माना गया है, पर 21वीं सदी में भी तनाव कम होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 21वीं सदी में तनाव और भी बढ़ेगा, इसलिए हर व्यक्ति को तनाव का सामना करने व कम करने की विधि को जीवन में अपनाना होगा। हर इंसान ने अपनाना होगा यो अपने जीवन में, जिस हमारे जीवन में तनाव कम हो जाए। तनाव से मुक्ति पाने के लिए इस बात को स्वीकार करना होगा कि तनाव परिस्थितियों के कारण निर्मित नहीं होता, बल्कि इसका कारण व्यक्ति की गलत विचारधारा एवं गलत दृष्टिकोण है। इस सनातन सत्य को कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना उचित होगा। इसका पहला उदाहरण है, बहुत अच्छे उदाहरण दे रखे हैं। मान लीजिए कि आपके घर मेहमान आए हैं। आपकी पत्नी उनके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती है। कोई भी कारण से चाय गिर जाती है। ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या प्रक्रिया होगी? सोचिए, ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या प्रक्रिया होगी? प्रामाणिकता से सोचिए कि 4 व्यक्तियों की अलग अलग प्रक्रिया हो सकती है। एक पहले की तो है, तुम हमेशा ऐसी ही गलतियां करती रहती हो। उस पर चाय गिर गई तो उसने कहा, तुम हमेशा ऐसी गलती करती रहती हो। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी समस्या मोल ले ली है। दूसरा बोलिया, जो मैं माना रहा था, जो हुआ सो हुआ, आगे चलकर ध्यान रखना। तीसरा बोलिया, जो चाय बची है उसे पीने का हम आनंद लेते हैं, बाद में फर्श साफ कर लेंगे। चौथा कहने लगा, तुम फर्श साफ कर लो, मैं दोबारा चाय बना कर लाता हूँ। इन 4 भिन्न प्रक्रियाओं के आधार व्यक्ति की अपनी पत्नी के प्रति दृष्टिकोण है। चारों की अलग अलग सोच है। दूसरा उदाहरण है, 2 व्यक्तियों को हार्ट अटैक आने से अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों महिलाओं को एक जैसा तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। दोनों महिलाओं को समाचार मिला कि उनके पति ने विवाह विच्छेद करने के लिए कोर्ट में केस किया है। तलाक देने के लिए केस कर दिया उसके पति ने। एक महिला को जैसे ही यह समाचार मिला, उसे दोबारा हार्ट अटैक आया और उसको मतलब जो पहली महिला थी उसका तो दोबारा हार्ट अटैक आ गया, और जो दूसरी महिला थी उसका उसी टाइम देहांत हो गया।
दूसरी महिला को खुशी हुई कि अब तनावपूर्ण विवाहित जीवन से मुक्ति मिलेगी। भाई जो इतनी टेंशन हो रही थी, परेशानी हो रही थी, उन तो मुक्ति मिल जाएगी मना। यह उदाहरण भी स्पष्ट करता है कि परिस्थितियां तनावपूर्ण नहीं हैं, बल्कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही तनाव अथवा खुशी निर्माण करता है। ये भी तीसरा उदाहरण है। एक महिला ने अपने पति को उसके जन्म दिवस पर 2 टाई उपहार के रूप में दी। कुछ दिनों बाद एक पार्टी में जाते समय उसके पति ने एक टाई पहनी तो उस महिला को टेंशन आ गया। उसने सोचा कि क्या उसके पति को दूसरी टाई पसंद नहीं आई। यह गलत विचारधारा का परिणाम है। उसकी सोच ऐसी हो रही थी गलत। उसके पति को दोनों टाइयाँ पसंद आई हो तो भी वह दोनों टाइयाँ एक साथ तो नहीं पहन सकता। भाई चल दोनों टाई उन्हें पसंद आएगी तो दोनों एक साथ तो नहीं पहन सकता, वो एक ही पहनेगा। इसलिए तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा। जो ये हम परेशानी टेंशन मोल ले लाएं इन लियाण खातर हमने अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। इस बात को अन्य एक बात से भी सिद्ध किया जा सकता है। गणित के सिद्धांतों की तरह निम्नलिखित 2 बातों को जोड़ कर दीजिए। यू हमारा 5वां पेज, तनाव मुक्त जीवन। ये बैग है हमारा 6ठा पेज। ये भी स्नम हम पढ़ेंगे कल न। ओम शांति। कल न पढ़ेंगे इस बाकी के 6ठे पेज न। छोटी सी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ध्यान से रोज सुनिएगा। ओम शांति।